हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी जहाँ पर आपने जितने भी क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे थे, तो उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने उस वीडियो में दिए थे, काइंड ऑफ अ Q&A वीडियो। तो उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे यूजुअली जितनी व्यूज़ आती है उससे ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो पे आई इतने कम ड्यूरेशन में, मतलब जितने दिन हो चुके हैं उसको अपलोड किए हुए। तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू। और आज की वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं वाई MBA इस टॉपिक पर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा इलेबरेट करूँगा आगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरी वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक करो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आती है मेरी, अगर मैं कोई भी इससे रिलेटेड MBA रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशनल काइंड ऑफ ऐसा कंटेंट अगर मैं अपलोड करता हूँ अपने मेरे चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मेरी अगर आपने वो पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज की वीडियो पर आते हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों ने कैप्शन में और थंबनेल में देख लिया होगा कि वाई MBA। तो आप MBA एज ए डिग्री क्यों चूज़ कर रहे हो। अभी हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, या फिर हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे कि अरे सिलेबस क्या है या फिर हमें क्या पढ़ना है, हम इतना नहीं सोचेंगे। काइंड ऑफ अ नॉर्मल डिस्कशन इसे समझ लो कि मैं ये चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा MBA कोर्स पूरा हो चुका है। तो आई थॉट कि मुझे ये बातें आप सबको बतानी ज़रूरी है। तो हम सिनेरियोज़ में बात करेंगे। ऐसे बात कर लेते हैं कि मैं 5 सिनेरियोज़ के बारे में बात कर लूँगा कि आप 5 केसेस में कौन सी केस में आप MBA डिग्री चूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहली सिनेरियो होने वाला है, यू हैव अ जॉब एंड यू वांट बेटर पोजीशन एट योर वर्क प्लेस। ठीक है, तो समझ लो कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो कहीं पे, लेकिन आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पर आपको एक बेटर पोजीशन चाहिए और उसके लिए चाहिए MBA डिग्री। तो सिर्फ उतने पर्पज़ के लिए आप MBA कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है, या फिर मुझे प्लेसमेंट चाहिए, जॉब चाहिए। नो, आपको मतलब कि सिर्फ MBA डिग्री चाहिए कि मुझे मेरे वर्क प्लेस पे एक बेटर पोजीशन मिल जाए। सेकंड सिनेरियो होने वाला है कि आपका अभी ग्रेजुएट आप हो चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, आपकी डिग्री हो चुकी है, और रेदर देन आप जस्ट कोई डायरेक्टली जॉब पकड़ लो या फिर जॉब में आप एक्सपीरियंस ले लो। उससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ रहे हो तो आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हो और आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर लो, तो MBA भी एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। तो उन केसेस में आप MBA एज ए डिग्री चूज़ कर रहे हो, तो वो एक सिनेरियो हो सकता है। थर्ड सिनेरियो की हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग MBA डिग्री इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें कॉलेज से प्लेसमेंट मिलती है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली अपने खुद के दम पे जॉब देखने जाओ, सर्च करो, लोगों से डील करो, जॉब देखो, इसको रेफरेंस कराओ, उससे रेफरेंस लगाओ, तो उसमें बहुत टाइम जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें बहुत चैलेंजेस होते हैं जॉब मिलने में। लेकिन कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है, तो वो एक पर्पज़ हो सकता है कि आप MBA कर रहे हो, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फोर्थ सिनेरियो होने वाला है कि यू वांट टू स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप और ओन योर ओन बिजनेस, दैट्स व्हाई यू आर लाइक डिसाइडिंग टू डू अ MBA। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस को, अपने स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हो, या फिर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप ग्रो करने के लिए डिग्री कर रहे हो, तो वो एक सिनेरियो हो सकता है। और एक लास्ट सिनेरियो के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसके लिए MBA में आते हैं। वो होने वाला है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप मतलब कि कंफ्यूज हो कि क्या लूँ, कौन सा कोर्स करूँ, इसमें स्कोप है कि नहीं, उसमें स्कोप है कि नहीं, अगर ये ले लिया तो आगे कुछ होगा कि नहीं, या फिर मेरा फील्ड अलग है, अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं। इसलिए अच्छा होता है कि एक मैनेजमेंट फील्ड पकड़ लो, ज़्यादा टेक्निकल होता नहीं है, MBA कर लो, सब मैनेजमेंट वाला है, बिजनेस वगैरह करेंगे नहीं तो जॉब कर लेंगे, या फिर प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगी। ये एक सिनेरियो हो सकता है कि आप MBA करने की सोच रहे हो। तो हम इन्हीं सिनेरियोज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल एक डिस्कशन काइंड ऑफ ये वीडियो होने वाली है, एज सिंपल। थोड़ी लंबी हो सकती है, तो एंड तक देखना, वैल्यूएबल होगी। तो सबसे पहले सिनेरियो की बात कर लेते हैं। तो समझ लो आप एक करंटली आपके ऑफिस में, मतलब कि एक वर्क प्लेस पे आप ऑलरेडी जॉब पर हो, और आपको चाहिए कि आप एक बेटर पोजीशन पे जाओ या फिर आप एक लेवल अप करो, तो उसके लिए आप MBA एज ए डिग्री चूज़ कर रहे हो। तो एक अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। देखो, आपके पास ऑलरेडी जॉब है, तो ऑब्वियसली आप कॉलेज आओगे नहीं, डेली के लेक्चर करोगे नहीं, आपको बस एग्ज़ाम देने आनी है और आपको MBA डिग्री मिल जाएगी। बस आपकी कोई सब्जेक्ट्स बैग नहीं लगनी चाहिए होपफुली। तो आपको बस अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने, ज़्यादा करके सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो थेरोटिकली होते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंस लेते हो तो उसमें अकाउंटिंग होगा, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स लेते हो तो उसमें थोड़ा सा कोडिंग या फिर थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है।
लेकिन ज़्यादा करके ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स होते नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप अपने हो किसी जॉब पर और अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे एक बेटर पोजीशन चाहिए, मुझे एमबीए सिर्फ डिग्री के लिए चाहिए, मुझे कुछ सीखना नहीं है या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे ऑफिस में डिग्री दिखानी है कि हाँ मेरे पास एमबीए की डिग्री है और मुझे जॉब चाहिए, मतलब कि बेटर पोजीशन चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ऑब्वियसली लेक्चर नहीं करने पड़ेंगे, आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। इस काइंड ऑफ डिस्टेंस लर्निंग रहेगी ये, तो आपको डिग्री भी मिल जाएगी और एक बेटर पोजीशन भी मिल जाएगी। तो ये सिनेरियो में आप सोच रहे हो कि आप एमबीए कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप डायरेक्टली एमबीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो सेकंड सिनेरियो पर आते हैं अभी, जो कि होने वाला है कि अभी आपने अभी अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट किया है और अभी आप चाहते हो कि मैं रैदर देन कि मैं कोई जॉब कर लूँ, उसमें एक्सपीरियंस ले लूँ, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। अगर मैंने ग्रेजुएट किया है तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लेता हूँ, पूरा एजुकेशन में कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं जॉब करूँगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी रहेगी और समझ लो कि अभी ग्रेजुएशन के बेस पर आपको समझ लो कि 3 और 4 LPA का पैकेज मिल रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो कि नहीं, अगर मैं मास्टर्स भी कर लूँगा तो मुझे कुछ बेटर पैकेज मिलने की चांसेस ज़्यादा है, तो आप वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप डायरेक्टली अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर इसके जॉब के बारे में सोचो। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एमबीए कर रहे हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं और मार्केट में कैसा होता है कि सारे लोग एक साथ बाहर निकलते हैं और कैसा होता है कि फिर एमबीए को या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रहने दो, तो उनको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलती नहीं है, वो आपको एज ए एमबीए ग्रेजुएट देखते ही नहीं है। ठीक है, तुमने एमबीए कर लिया है, तुम्हारे पास नॉलेज है, लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे, क्योंकि मैं पर्सनली बात करूँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं अभी तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे बहुत ही जल्द 1 साल कंप्लीट हो जाएगा मुझे जॉब करते हुए। लेकिन जब मैं जॉब देख रहा था या फिर इंटर्नशिप देख रहा था एमबीए के टाइम पे, मतलब एमबीए के बाद मैं सोच रहा था जॉब करने का, तो इतनी इजीली जॉब मिलती नहीं है क्योंकि फ्रेशर्स को कोई हायर करना नहीं चाहता। क्योंकि कैसा होता है कि कंपनियों को फ्रेशर्स को टाइम देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है, नॉलेज ट्रांसफर करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और फ्रेशर कैसा होता है कि उसको वर्क एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो उसको जीरो से सिखाना पड़ता है सारी चीज़ें, तो उसमें कंपनी का बहुत पैसा लग जाता है, टाइम लग जाता है, तो कंपनी उतना इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। आप डायरेक्टली एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर कर लो, और अभी के टाइम पे एक्सपीरियंस बंदे भी कम सैलरी में या फिर कम इसमें मिल जाते हैं, तो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और अभी आप सोच रहे हो कि हाँ मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एमबीए करूँगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप डायरेक्टली एमबीए के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, और अगर क्या पता कि आपको उसी एक्सपीरियंस पे अगर एमबीए डिग्री भी ऐड हो जाए, जैसे कि मैंने पहले सिनेरियो में बात की, तो एमबीए डिग्री भी ऐड हो जाती है, तो आपको उसमें ही अच्छा ग्रोथ मिल सकती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्टली अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हो तो वो भी बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने लग जाओगे तो तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है या फोकस है वो पूरा हट जाएगा स्टडीज़ से और काम पे लग जाएगा, और उसके बाद फिर एमबीए का पढ़ना या फिर वो स्टडीज़ कंटिन्यू करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस बेटर कि आप डायरेक्टली स्टडिंग लाइक तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ो पूरा, दोनों कोर्स कंप्लीट कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करो और फिर उसके बाद जॉब कर लो, तो ये भी एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, जहाँ पर आप एमबीए चूज़ कर रहे हो करने का, वो होने वाला है प्लेसमेंट्स के लिए। तो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है एमबीए का, क्योंकि क्या है कि आपको एमबीए डिग्री लेके बाहर मार्केट में घूमना नहीं है कि मेरी एमबीए अभी हो चुकी है मुझे जॉब दे दो, नहीं, कंपनीज आपके कैंपस में आएगी, खुद कंपनीज इंटरव्यू लेने के लिए आएगी कैंपस में, आपको अप्रोच करोगी, आपको बस कंपनी के लिए अप्लाई करना है। आपके स्टूडेंट्स में से जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनमें से स्टूडेंट जैसे राउंड वाइज शॉर्टलिस्ट होते जाएंगे, और आपको अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, आपके इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं, आपने टेस्ट वगैरह एप्टीट्यूड वगैरह सब सही से दे दिया, तो आपको कॉलेज से ही जॉब मिल जाएगी। और कैसा होता है कि आप जितने अच्छे कॉलेज में जाते हो, जितना रेप्यूटेड कॉलेज होता है, उसके हिसाब से आपको कंपनीज आती है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आपको मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा कि रेफरेंस लगा लो, या फिर मुझे 10 जगह पे मुझे रिज्यूम भेजना है, या फिर नौकरी पे जाके मुझे अभी सर्च करनी है जॉब, लिंक्डइन पे देखना है, इन सारे झमेले में नहीं पड़ना। आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आपको मिल रहा है, तो कॉलेज आपको प्लेसमेंट ऑफर कर रही है, इसलिए आप एमबीए कर रहे हो। तो नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, हमारा फोर्थ सिनेरियो होने वाला है कि आप अपना कोई खुद का स्टार्टअप करना चाहते हो, या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपका फैमिली बिजनेस कह लो, या फिर आपने सेटअप किया है, उसको आप ग्रो करना चाहते हो, और उसको ग्रो करने के लिए आप सोचते हो कि हाँ मेरे पास अगर एमबीए डिग्री रहेगी तो मैं इसमें ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, या फिर मुझे ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा कि बिज़नेस में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं।
तो एमबीए डिग्री उसके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि एमबीए में, क्योंकि क्या होता है कि एमबीए में बहुत सारे फील्ड से, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो, या फिर साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स हो, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट के लिए आते हैं, मतलब कि एमबीए के लिए। तो ये बहुत अच्छी डिग्री है जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि आप कैसे शुरू से, लाइक तुम कोई भी बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, उसको मैनेज कैसे करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को डील कैसे करना है, लोगों को अप्रोच कैसे करना है। तो और आगे जाके मतलब कि आपका जो बिजनेस उसको ग्रो कैसे करना है, और अगर एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच भी जाता है तो उसको वहाँ पर मेंटेन कैसे करना है, या फिर जो मार्केट में मतलब कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके, तो आपको कंपटीशन में बने कैसे रहना है और उनको बीट कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको एमबीए में पढ़ने को मिलने वाली है। तो एमबीए डिग्री वन ऑफ द बेस्ट डिग्री है। तो हमारे फिफ्थ एंड लास्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है कि आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको पता नहीं है, आपको इनफ नॉलेज नहीं है कि मैं क्या करूँ, कौन सी मुझे जॉब मिल नहीं रही, मैं कौन सा कोर्स करूँ। अगर आप कंफ्यूज हो तो इसलिए आप एमबीए कर रहे हो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, मेरे बैच में भी मेरे बहुत सारे दोस्त रहे जिनको लिटरली पता नहीं था कि वो एमबीए क्यों कर रहे हैं। एक सर्टन पॉइंट पे मेरा भी ऐसा हाल था, लाइक सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे, लाइक मुझे भी क्लैरिटी नहीं थी कि मैं मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करूँ कि मैं एमबीए के लिए जाऊँ। तो वो मेरा भी कन्फ्यूजन था, लेकिन ओवर द टाइम मुझे लगा कि नहीं, मुझे एमबीए कर लेनी चाहिए, उसके बाद भी मैं जॉब करूँगा। तो ये क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आ पाती, वो कुछ कर नहीं पाते, तो इसलिए वो एमबीए चूज़ कर लेते। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि देखो, एमबीए को बस ऐसे ऑप्शन एज अ ऑप्शन मत ट्रीट करो, क्योंकि क्या होता है कि एमबीए बहुत वैल्यूएबल डिग्री है। अगर आप इसको सीरियसली लेते हो, सीरियसली पढ़ते हो, तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आप बहुत आगे लाइफ में ग्रो करोगे। क्योंकि एमबीए में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जितना मैंने नोटिस किया है, अगर तुम जितना भी तुमने अभी अब तक पढ़ा होगा, लाइक तुम नोटिस करोगे कि अभी समझ लो कि तुमने मैथ्स पढ़ा है, लाइक तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, लाइक तुमने साइंस ली या फिर तुमने इंजीनियरिंग ली, तुमने मैथ्स पढ़ी। लेकिन कैसा होता है कि जो मैथ्स तुमने पढ़ी वो तुम रियल लाइफ में नहीं लगाते। ठीक है, तुम फार्मूला, मैं मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने पाइथागोरस कब यूज़ किया था, मैंने थ्योरम्स कब यूज़ किए थे, ये सारे। तो एमबीए में वैसा नहीं है, क्योंकि एमबीए में कैसा होता है कि तुम बिजनेस चलाने वाले हो, या फिर तुम जॉब करने वाले हो, या फिर तुम जिस कंपनी में भी जॉब करोगे तो आपको पता होगा कि मुझे इस कंपनी में क्या काम करना है, मुझे कैसे प्रॉब्लम्स के साथ डील करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होगी, और ये यही सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाया जाएगा। रियल टाइम या फिर रियल लाइफ चैलेंजेस को आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, और जो कि रियल लाइफ में लागू होगा, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और एमबीए डिग्री बहुत अच्छी है। तो इसको आप एज अ ऑप्शन मत चूज़ करो, एमबीए के बारे में रिसर्च करो, पूरा सिलेबस निकालो, आप क्या क्या पढ़ने वाले उसका नॉलेज लो, और उसके बाद ही एमबीए के लिए एडमिशन लो। तो मैंने जो 5 सिनेरियोज आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, तो वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गई होगी कि आपको एमबीए क्यों चूज़ करना है और किस लिए चूज़ करना है, और आपका जो पर्पज़ है वो सेट होना चाहिए एमबीए करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं और भी फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा, वीडियो चैनल पर आती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अभी हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। तो मैंने सारे 5 जो सिनेरियोज थे जहाँ पर आप एमबीए एज ए डिग्री चूज़ करते हो, तो वो सिनेरियोज आपको एक्सप्लेन कर दिए है। मैंने ज़्यादा टेक्निकल आपको नहीं बताया, या फिर हम ज़्यादा डीप नहीं गए इस टॉपिक पर। मैं इस जस्ट काइंड ऑफ अ डिस्कशन की मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि एक एमबीए डिग्री क्या है, या फिर आप किन सिनेरियोज में इसे चूज़ करते हो। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपका अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और दी एंड, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।